अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद ख़ान है। हमारे घर में तशद्दुद हुआ है मेरी बहन के साथ। शाहज़ेब नामी मेरा बहन का हस्बैंड है। वो घर पे आया है और घर पे अपने बाप और भाई के साथ, उसका छोटा जो भाई है उसको स्पेशली लंदन से बुलाया गया है इसलिए कि ये वारदात करें। और घर में 10-12 बंदे लेके आया है, पिस्टल के साथ आया है। हमारे घर में मार कुटाई भी की है। और अब हमारी बहन को जो है वो साथ ले गया है बच्चे के साथ। उसके बाद वो लोग गायब है। हमने रिपोर्ट बहुत की है लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला थाने की तरफ से। तकरीबन 10 दिन बाद हमारी FIR दर्ज हुई है। वो भी हमने अखबार में न्यूज़ दी, अखबार में दिया है, तो उसके बाद हमारी FIR दर्ज हुई है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत से हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं कि हमारी बेटी को बाजियाब कराए और हमें इंसाफ दे। जी, मेरा नाम मसूद ख़ान है और मुज़ाहरा हम इसलिए कर रहे हैं कि जी मेरी बच्ची को उसका शोहर जो है ज़बरदस्ती उठा के ले गया है। हालांकि हमने अदालत में खुला का केस डाला था। ये बहुत ज़्यादती करता है, ये दहशतगर्द है, इसके ऊपर तशद्दुद करता है। तशद्दुद की वजह से इसके 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा हमने इसके साथ जरगे भी किए हैं, लेकिन जरगों के बावजूद भी ये उसको तशद्दुद करता है, मारता है। और फिर हमने अदालत में जब केस डाला तो अदालत ने कहा कि ये बच्ची आपके पास रहेगी, इसका बच्चा भी आपके पास रहेगा। उसके अगले दिन ये मुसल्लह हो के बाप के साथ, अपने भाई के साथ, और ये ख़ुद शाहज़ेब, ज़ुहैब और याकूत, ये तीनों आके मेरे घर से तकरीबन कोई 4 बजे के टाइम पे, मर्द हमारे घर में उस टाइम कोई नहीं था, और मेरी बेटी को मारा है। उसका सर भी फाड़ के चला गया, उसका खून उस वक्त पड़ा था। और मेरी बीवी को भी मारा है और मेरी बहू को भी मारा है। पुलिस तो ये है कि पुलिस तो हम तो 10वें दिन हमारी FIR कटी गई है। वो भी हम इधर आए थे तो तब FIR कटी गई है। अब 7-8 दिन हो गए हैं FIR के बाद, उन्होंने कोई किसी को पकड़ा नहीं है। उसका बाप जो है उसने मेरे ख़्याल में BBA करवा लिया, और एक भाई उसका ऐसे ही घूम रहा है और धमकियां भी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार के जाऊंगा, वो बाहर जाने वाला है। मेरी तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है, चीफ़ जस्टिस से, कि इसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, पाकिस्तान के सदर साहब से, चीफ़ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम बहुत गरीब लोग हैं, मैं मजदूरकार आदमी हूँ और ये पैसे लगा के काम करते हैं और मैं अल्लाह के आसरे पे काम कर रहा हूँ। ये कहाँ रहता है शाहज़ेब? ये शाहज़ेब सईदाबाद पजगी रोड, एक मकान उसका उधर है और एक मकान जो है ये शामी रोड पे है उसका। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उसका ऐसा शौहर है कि हर वक्त उसको मारता है। हमारे सामने मारा है, बहनों के सामने मारा है, बाप के सामने, मेरे सामने उसको लहू लहान लेकर गया है, घर से उठा के लेके गया है। ये 2 बेटे और बाप आए थे हमारे घर, 7 औरों को भी लेकर आए थे। 10 बंदे थे हमारे घर में, घुस के मार कुटाई करके और मेरी बेटी को लेके गए हैं। हालांकि मेरी बीमार बहू थी, उसको भी मारा है, मुझे भी मारा है, हमारा सर भी फाड़ा है, हाथ भी दुखाया है। और हमने पुलिस में जाकर बहुत कहा है लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, हमारा साथ नहीं दे रही। हम 10 दिन इंतज़ार कर रहे थे लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ हमारे साथ तावन नहीं हुआ। उसके बावजूद फिर पर्चा कट गया, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो बाप बेटे गलियों में, हमारी गलियों में ही घूम रहे हैं, लेकिन इतना कोई नहीं है कि उनको पकड़ कर ले जाए। ये कहाँ के रहने वाला है आपका जो दामाद है, और आप कह रही हैं बाजियाब कराओ? क्या उन्होंने इसको अगवा किया हुआ है, रपोश रखा हुआ है? जी, अगवा किया हुआ है। अगवा करके लेके गए ना, ले जाने का एक तरीका होता है। हमने खुला का केस जारी किया था, अदालत ने हमें, हमारी बेटी और उसका बच्चा हमें दिया था कि आप लोग ले जाएं, और ये लोग जो है आपके बच्चे को और इसके बीवी को माहाना पैसे देंगे। लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें अपनी बेटी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, क्योंकि वो इनके साथ खुश नहीं है। अगर खुश होती तो वो अदालत में बयान क्यों देती कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, और बाप के साथ निकल कर क्यों आई है। ये जो है ये लोग बहुत ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। ये कहाँ के रिहायशी हैं? ये जी सईदाबाद नंबर 1 के शामी रोड में भी रहते हैं और सईदाबाद में भी रहते हैं। एक घर इनका सईदाबाद में है और एक घर इनका शामी रोड पे है। और हमारे साथ बहुत ज़्यादती इन्होंने की है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। क्योंकि मेरी बेटी को ये एक दफ़ा नहीं लेके गए घर से, ये 4-5वीं बार है कि उसको इसी तरह मार
के उसको खून करके और लेके चला जाता था। फिर भी हम कहते थे खैर है इनका घर बस जाए, लेकिन ये वो शख्स नहीं है जो अपना घर बसाए।